जी को बोल। 300 साल पुराना मंदिर तोड़ने पर बवाल। ये समझ में नहीं आता कि 300 बरस पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। बुलडोजर का ब्रेक फेल। तो सच को तो सच मानना पड़ेगा, हमारे माथे मत कीजिए। अब जेपी नड्डा जी को बोलना चाहिए। सियासत का कैसा खेल। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश गुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में ये अतिक्रमण हटाया गया। धार्मिक भावनाओं का नहीं ध्यान। शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। विकास के नाम पर क्यों बने अनजान। आज अगर हमारी कोई बात सुन रहा है तो आप मीडिया हो जो हमारी आवाज को उठा रहे हो। हम सीधा सीधा न्याय चाहते हैं, भोले बाबा को यहाँ पे पुनः स्थापित चाहते हैं और हमारी जो दुकानें, मकान, घर बेघर हुए हैं, अरे किसी को रोजगार देके देखो। दुकानें तोड़ना तो बहुत आसान है। आस्था पर आक्रमण। छह तारीख को नोटिस जारी हुए, बीजेपी चुप थी, सियासत चुप थी। 14 तारीख को स्थानीय लोग जौहरीलाल मीणा से मिले, कांग्रेस चुप थी, सियासत चुप थी। 17 तारीख को कार्रवाई हुई, सब चुप थे, सियासत भी चुप थी। 22 तारीख को हंगामा मचा है, सियासत अब बोल रही है, एक दूसरे की पोल खोल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इन दिनों देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई सुर्खियों में है और आखिरकार राजस्थान में भी बुलडोजर चल ही गया, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि मरुधरा में बुलडोजर नहीं चलेगा। अलवर जिले के राजगढ़ में मास्टर प्लान के नाम पर प्राचीन भवनों, दुकानों पर बुलडोजर चलवाया गया और धार्मिक स्थलों को भी ध्वस्त कर दिया गया। अब इस कार्रवाई के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर आज प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सवाल नंबर 1 आपको बता रहा हूं, बेहद अहम सवाल है। आज दिन भर कांग्रेस ने बार बार यह बताया है कि वहां तो बोर्ड बीजेपी का है, नगर पालिका में 35 में से 34 पार्षद उन्हीं के हैं, उन्हीं का आदेश था, उन्होंने ही कार्रवाई के नाम पर प्रशासन से हेल्प मांगी और प्रशासन ने कार्रवाई की। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर बोर्ड बीजेपी का है तो फिर कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हुई। वहीं सवाल नंबर 2, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, 14 तारीख को स्थानीय लोग जिन्हें नोटिस जारी हुए थे वो जौहरीलाल मीणा से मिले। उन्होंने कहा कि मैं नहीं रुकवा सकता और उन्होंने तंज भी कसा स्थानीयों पर, मानो जख्म पर नमक छिड़क रहे हो, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। तो ये विधायक जौहरीलाल 14 तारीख को जब सब जानते थे, उसके पहले से जानता महसूस हो रहे हैं, वो आखिर धृतराष्ट्र क्यों बने रहे। और अब सवाल नंबर 3 ध्यान से सुनिए। धार्मिक स्थल है वहां पर, इस बात का ध्यान नहीं रखा, यानी नहीं रखा ध्यान, तो आखिर क्या है मास्टर प्लान। इस मास्टर प्लान को आप दो तरह से ले, एक वो मास्टर प्लान के नाम पर कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या यही मास्टर प्लान था सियासत का, किस तरह की कार्रवाई करो और फिर लग जाओ वोट खोजने में। इन्हीं सवालों के आसपास आज चर्चा रखने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, अरुण शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष पारीक जी बीजेपी नेता हैं, अमितोष पारीक जी विश्व हिंदू परिषद से हैं, एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको कुछ ही देर में स्क्रीन पर दिखाई देंगे। डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरुण शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी हाल ही में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि मरुधरा में बुलडोजर नहीं चलेगा। कोई क्या जाने क्या दर्द होता है लोगों को जब उनके मकानों को ध्वस्त किया जाता है। तो जिनके पास उनके मकान दुकान के कागज पत्तर थे, कागज पत्तर, वो भी तोड़ दिए गए मास्टर प्लान के नाम पर। जौहरीलाल मीणा चुप क्यों थे? देखिए स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत सोचा समझा हुआ अखिल भारतीय प्लान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पिछले 10 दिन से आप देख रहे हैं, बल्कि 15 दिन से देख रहे हैं। ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये खरगांव मध्य प्रदेश की बात है, आनंद की बात है। आप सुनिए, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये
यही किरोड़ी लाल जी, मतलब अब तो ये चैंपियन हो गए हैं कि कहीं कुछ दो हो मिनट जाए किरोड़ी लाल जी को साइड तो में ये रखिए। 2 मिनट किरोड़ी लाल जी को हाँ, साइड नहीं, में मैं रखिए बता रहा हूँ, और ये जौहरीलाल परसों मीणा ही- जी को अपने जहन में लाइए। मैं ये कह रहा हूं परसों जौहरीलाल ही मीणा जी धृतराष्ट्र परसों क्यों ही बने रहे? बुलडोजर की बात कर रहे थे कि ईडी का हमारा बुलडोजर चलेगा। आज ये बुलडोजर को दूसरी भाषा में बोल रहे हैं। देखिए 270 मंदिर जयपुर शहर में पिछली सरकार में टूटे थे, तब ये विकास हो रहा था मेट्रो का। और काशी विश्वनाथ में छोटे छोटे मंदिर ये कॉरिडोर बनाने के उपलक्ष्य में देखिए तोड़े गए, अरुण शर्मा जी, वो भी विकास मान लिया गया। अरुण शर्मा जी मेरी बात सुनिए, मैं ये आपसे क्या कह रहा हूं? ये कैसा जौहरीलाल मीणा मामला जी है कि ये एक तरह जब से इस मंदिर तरह का तोड़े रिएक्शन तो दे ये रहे हैं विकास कि है। तुमने बीजेपी को और- चुना इसलिए जी। मैं तुमसे बदला लूंगा और तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। देखिए ये कोई बात नहीं है, तो क्या केस बात है? बिल्कुल क्लियर है। आपने भी बताया है, सब कुछ पूरा शांतिपूर्वक वहां हुआ 6 दिन पहले। अभी किरोड़ी जी भी कह रहे थे 5 नहीं, तो दिन की आपके हमको हिसाब से देर क्या जरूर मंदिर हो तोड़ा गई, जाना सही ये था? समझने बुलडोजर में। से हुई कार्रवाई सही है? स्वप्निल जी, आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इसलिए हैं कि नंबर्स उनके पास हैं। अगर बोर्ड पूरा का पूरा बीजेपी का बोर्ड 32 मेंबर्स दस्तखत करके सर, डिमांड मैं मना कर नहीं रहे रहा हैं, हूं। मैंने खुद 3 कहा साल नहीं, से 6 तारीख को 3 साल नोटिस से जारी हुए। मैं ये बोल रहा हूं कि जब 14 3 साल तारीख से को स्थानीय प्रेशर लोग जौहरीलाल बना मीणा से रहे हैं। मिले तो वो धृतराष्ट्र बनकर क्यों बैठ गए? क्या वो कुछ नहीं कर सकते थे? क्या वो सरकार के नोटिस में इस बात को नहीं ला सकते थे? या आप भी चाहते थे कि ये हो? और अगर ये बीजेपी की साजिश थी तो आप उसका शिकार हो गए। आपकी नाक के नीचे वो काम करके चले गए जहां पर यह काम नहीं होना था। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं आपको वही बता रहा था कि जब उनकी तरफ से डिमांड थी, लगातार बताया जा रहा था। इसमें आपने सुना होगा कि न केवल वसुंधरा जी ने घोषणा की थी कि ये गौरव पथ बनेगा और इसके रास्ते के सारे अतिक्रमण हटा दिए जाएं। इसमें गोलमा देवी का आह्वान का भी नाम है। इनके अध्यक्ष जौहरीलाल मीणा जी ने लेटर जब में लिखा सरकार है को कि बताया तो सरकार निष्क्रिय बैठी रही, रोका नहीं जा सकता था। नहीं, देखिए ये 2 मंदिरों का मामला है। एक मंदिर तो बिल्कुल अभी हाल में नाले के ऊपर बनाया गया है। अपने यहाँ एक Actually, ये ये भी 3 काफी मंदिरों का चलता मामला है। एक जी हाँ, किसी और के वो घर के निजी अंदर था मंदिर जो कि था। 300 साल पुराना ऐतिहासिक है, एक जो नाले पर था और एक जहां पर किन्नर रहते हैं। हाँ, तो ये जो प्लान था टाउन प्लानिंग वो सबके अप्रूवल से बनी है। उसमें बीजेपी लगातार इसको सपोर्ट करती जिस दिन रही बोर्ड है। मीटिंग हुई थी और प्रस्ताव जब बना था, ध्वस्त जौहरीलाल मीणा भी बोर्ड जिस मीटिंग में दिन- बैठे थे विधायक की हैसियत से। देखिए ठीक है, जी हाँ, हाँ। लेकिन हाँ। मैंने आपको बता दिया, अगर प्रजातंत्र ठीक है। में नंबर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अरे तो भाई कहीं तो अपना विरोध दर्ज कराते, कहीं विरोध तक दर्ज नहीं कराया, कहीं कोई बयान नहीं, कहीं कुछ नहीं, विरोध तक दर्ज नहीं कराया। मतलब आप चाहते थे कि ये हो जाए फिर इसका फायदा लेंगे, ऐसा दिख रहा है अरुण शर्मा जी। नहीं, ये कतई बात नहीं है। एक मास्टर प्लान होते हैं शहरों के, सब शहरों में बन रहे हैं। ठीक है। अमितोष पारीक जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे भी यही बात कहूंगा, इतने सेंसिटिव इशू पे 4 दिन 5 दिन तक विहिप बैठी रही, क्यों बैठी रही? तब आस्था पर चोट नहीं थी, आज एकाएक जाग रही है, क्यों? नहीं सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल विरोध करता हूं और इस बात का समर्थन नहीं करता। विश्व हिंदू परिषद हमेशा मौके के विश्व हिंदू परिषद जो है हमेशा धर्म के लिए खड़ा रहा है और धर्म की ही बात करिए। तो 17 तारीख को आप कहां थे? करौली का विषय हुआ, करौली का विषय साहब, मंदिर टूटा है, हम खड़े हैं उसके लिए। नहीं, आप खड़े होंगे, लेकिन 17 तारीख को आप कहां थे? 500 साल हम खड़े रहे हैं, 500 साल हम खड़े रहे, हम राम मंदिर के लिए खड़े रहे। हम कूटनीति करने वालों के साथ खड़े नहीं होते। और उस सरकार से लेकिन क्या आप बात उस करनी, 3 सर, मंदिर उस के लिए तो सरकार से नहीं क्या खड़े बात थे करनी 17 जो तारीख को, रमजान के जिन्हें त्योहार ध्वस्त कर मना दिया के गया। यहाँ पर बैठे हैं और रामनवमी अगर आप वहां खड़े होते तो वो नेशनल न्यूज बनती, नहीं बनी, चूक गए आप। कैसे सर? ये बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक मामलों के अंदर नहीं। मंदिर का डिमोलिशन हुआ है और जब मंदिर का डिमोलिशन हुआ है, कल ही हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमारे प्रांत संयोजक वहां पे मौजूद रहे, हम वहां पे जा रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, उस सर्व समाज के लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए ना अमितोष जी, जब 6 तारीख को नोटिस जारी हुए, मास्टर प्लान उसके काफी पहले बन चुका था, खबरें तो थी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं थी।
नहीं सर, खबरें थी, बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद ने उस बात के ऊपर कॉग्निजेंस लिया है और क्या? हमने इंटरनल बैठक करी। हमारे पास जो आप देखेंगे जो इसका सर नोटिस है आपका कॉग्निजेंस ऐसा था कि पहले घटना हो जाए तो तब हम बवाल मचाएंगे या तब हम विरोध दर्ज कराएंगे? नहीं, आप ये बात बिल्कुल गलत करें कि घटना हो जाने तो हम हमेशा तब खड़े हुए हैं जब धर्म का अपमान हुआ है। हम 500 साल की लड़ाई लड़े हैं। जब नोटिस जारी हुआ, नोटिस जारी हुए तब धर्म का अपमान नहीं था। जब एक बोर्ड ने इस तरह का प्रस्ताव पास किया तब क्या धर्म का अपमान नहीं था? सर ये बोर्ड ने प्रस्ताव पारित करा है, उस बोर्ड के प्रस्ताव पारित के ऊपर कॉग्निजेंस जब हमने लिया है, बैठक के अंदर हमने इस निर्णय को लिया था, तब ये बात हुई थी। और जब आप देखेंगे दो नोटिस है, दूसरे नोटिस के अंदर कोई हवाले नहीं, वो पहला नोटिस जो उन्होंने लिया है उस पहले नोटिस के अंदर उस रोड को वाइड करने के लिए था और मंदिर के ऊपर उसके बाद रखी गई थी कि मंदिर के ऊपर प्रॉपर एनवायरमेंट क्रिएट करा जाएगा। यहाँ 3 मंदिर का मामला है सर। हमारा इसके अंदर जो है, हमारा धर्म के रिलेटेड बात करते हैं, भाजपा और कांग्रेस के विरुद्ध जाके हम बात करते हैं। जब धर्म का अपमान हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद खड़ा है, 500 साल की लड़ाई करी और मैं आपके माध्यम से आप इस बार किसका विरोध करेंगे? उस बोर्ड का करेंगे जिसमें 34 पार्षद बीजेपी के हैं, उस सरकार का करेंगे जिसके अंदर में ये काम हो गया? वापिस अपनी बात दोहराता हूं, विश्व हिंदू परिषद धर्म के साथ कराए, धर्म सर्वोपरि करके चलाए। हम ना तो किसी कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, ना ही किसी अन्य दल का सपोर्ट करते हैं। हम धर्म के साथ खड़े और धर्म की लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। अगर आपके बयान वन साइडेड होंगे तो आप अपनी बात से पलट जाएंगे, मतलब वो पलट नहीं होगा। आने वाले दिनों में जब भी आप प्रदर्शन करेंगे उसमें आने वाले बयान पर हमारी नजर रहेगी। हम देखेंगे कि आप किस किस को बोलते हैं, वन साइडेड बोलते हैं या बोथ साइड बोलते हैं। सर्वोपरि है सर, धर्म सर्वोपरि है हमारे लिए, हमेशा से हमारी लिए 500 साल के लिए हमने लड़ाई लड़ी राम के लिए। ठीक है, मैं मित्तल साहब आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि बड़ी अजीब सी स्थिति है। एक बार की देखो तो ऐसा लगता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दूसरी तरफ से देखो तो ऐसा लगता है कि नहीं, कोई तो धृतराष्ट्र बन के बैठा था ताकि ये लगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। सपने मैं इसमें दोनों पक्ष की बात रखना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की भी और कांग्रेस की भी। भारतीय जनता पार्टी, ये जो आपने जो मुद्दा उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पे अपनी तैयारी कर रही है, मैं कह रहा हूं बूथ स्तर पे नहीं। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पुनिया साहब, उन्होंने गंगानगर के उस तरफ से पन्ना प्रमुखों की घोषणा की और ये कहा कि राजस्थान में 11 लाख पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब 17 तारीख को ये घटना हुई तो वो पन्ना प्रमुख कहां चले गए थे, क्यों नहीं उसका विरोध किया गया? कांग्रेस का ये आरोप बिल्कुल सही है कि वहां पे जो क्या नाम से पालिका बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो सतीश कुमार दुहारिया साहब हैं। आखिर सतीश कुमार दुहारिया साहब ने विरोध क्यों नहीं किया, वो इसको बताएं। और यदि उन्होंने विरोध किया तो किसके सामने किया? भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को उन्होंने बताया कि ये क्या नाम से इस तरीके से ऐसा हो रहा है, हमने कोई प्रस्ताव पास किया है, उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले को, एक ही तो गैर था। अब तो मैं बताता हूं, सब बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले के अंदर मुझे लगता है कि क्या नाम से उनसे चूक हुई है और उनको ध्यान ही नहीं रहा कि इतना बड़ा कोई मामला हो गया और उस पर हमको कोई कॉग्निजेंस लेना चाहिए। आज जब 6 दिन बाद न्यूज चैनलों पे ये कार्रवाई आई है, सबसे पहले जो क्या नाम से जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके बाद जाके क्या नाम से जागरूकता आई है और इस तरह की बात वहां पे हुई है। अब मैं आता हूं कांग्रेस की बात के लिए। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो नगरीय विकास मंत्री है शांति धारीवाल साहब और जो दूसरे मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी का चूंकि बोर्ड है इसलिए वो जिम्मेदार है, हमारा कोई नहीं है। और धारीवाल साहब ने ये बात और की कि मैं इसकी जांच करवा रहा हूं और इस जांच में कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं धारीवाल साहब का जो बयान है उसको एक तरफ रखता हूं, लेकिन इसके साथ जो जिला कलेक्टर है आज शिव प्रसाद नकाते साहब, कोई वहां जिला कलेक्टर है अलवर के, उन्होंने आज एक प्रेस नोट जारी किया जब ये सारे चैनलों पे घटनाक्रम चला। उन्होंने कहा कि 8 तारीख से हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, 8 तारीख को हमने चिन्हित किया। उन्होंने पूरे डिटेल से ये बताया कि किस तरीके से कार्रवाई जाके 17 तारीख को। मैं ये समझना चाहता हूं कि हमें इतनी फोर्स दीजिए, हम इतनी फोर्स के साथ जाना चाहते हैं, हमें इस चीजों की जरूरत है। मैं सपने में यही बताना चाहता हूं कि इतने दौर से ये गुजरा, मतलब एसडीएम के पास से गुजरा, ईओ के पास से गुजरा, एसपी के पास से गुजरा, कलेक्टर के पास से गुजरा, क्या किसी ने अपने विवेक को काम में नहीं लिया? कि ये जो 50-50 एक और चीज है, ये एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ बात कर रहा है कि देखिए 17 तारीख को कार्रवाई हुई, स्थानीय लोगों ने अभी तक कोई आंदोलन नहीं किया है, वो किसी कार्यालय के सामने बैठ के धरना देते नहीं दिखे, वो अभी फिलहाल अपने संघर्ष से गुजर रहे हैं क्योंकि एकाएक उनके पास से उनकी चीजें हट गई हैं। मैं ये बात समझ सकता हूं, लेकिन उस स्तर का आक्रोश भी नजर नहीं आया उन स्थानीय लोगों की तरफ से जिस स्तर के आक्रोश का इमेजिनेशन हो सकता है बीजेपी ने किया हो। मनीष पारीक जी, 5 दिन तक कहां थे आप?
जी सहमे हुए थे स्वप्निल। कैसे? मैंने आपको कहा जौहरीलाल के पुत्र, मेरी बात 2 मिनट सुनेंगे। जौहरीलाल जी के पुत्र दीपक मीणा पर लड़की ने आरोप लगाया, 164 में बयान देके आई, राजेंद्र राठौड़ जी को आके बताया है, उसका नाम चार्जशीट से हटा दिया है। उसी जौहरीलाल जी ने धमकी दे दी कि मेरे पास आ जाओ तो बचा लूंगा, नहीं तो मैं सब कुछ तहस नहस कर डालूंगा। उसका वीडियो आपने दिन भर दिखाया है। मुझे एक बात मेरा बताइए, निवेदन ये है कि 10 लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता है, ये राहुल दीक्षित, प्रीति विजय, प्रकाश दीक्षित, रमेश शर्मा, भगवान साय शर्मा, इन सब के मकान तोड़े गए हैं। ये सब बीजेपी के पदाधिकारी हैं। विशाल विजय, बेनी प्रसाद विजय, रामअवतार, मालचंद भड़बूजा, भगवान साय शर्मा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस पार्टी के 10 लोगों के मकान इन्होंने तोड़वा दिए हैं, अब तो देखिए मनीष पारीक जी, अब गंभीर सवाल है, निकलवा दिया। अगर इतने बीजेपी के लोग वहां थे और इतने बीजेपी के लोगों के मकान और दुकान टूटे हैं, तो उन्हें यह नहीं पता था कि सामने मंदिर भी है? जी मैं यही तो कह रहा हूं, उन सब ने विरोध किया था। अरे क्या विरोध किया सर? मिसकंसेप्शन है, एक निवेदन में करूं। मिसकंसेप्शन ये है कि ये जो गौरव पथ बनाने की बात थी, वो गौरव पथ की फाइल 2 साल पहले पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में दफन हो चुकी है। 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, पैसे खत्म हुए, बात खत्म हो गई। आप ये तो मानेंगे कि पिछले 2-3 बार से वहां बोर्ड आप ही का है, मास्टरमाइंड है। ये तो मानेंगे ना पिछले 2-3 बार से वहां बोर्ड आप ही का है। तो गौरव, मेरी बात सुनिए, बोर्ड ने गौरव पथ के लिए कहा, लेकिन गौरव पथ बनाने के लिए कहा तो सड़क अच्छी बनेगी ये कहा, लेकिन इन्होंने मास्टर प्लान के नाम पे हटाया। अरे भाई मास्टर 60 फुट की रोड पे 30 फुट का अतिक्रमण हटा दे, पालिका ही ना चुनती है। मेरा बात समझिए, लोगों को कमेटी में रखती है ना कि मास्टर प्लान बनाओ। करना चाहता हूं जी, मैं निवेदन कर रहा हूं, दीज पीपुल आर द मास्टर ऑफ द प्लान। ये जो जौहरीलाल मीणा है, इन्होंने कहा मैं हटा दूंगा, रुकवा दूंगा आप कहोगे तो ये जो बनवारी लाल मीणा ईओ हैं, वो इनके दाएं हाथ हैं, और केशव मीणा जो एसडीओ हैं, वो इनके लेफ्ट हैंड है। कलेक्टर साहब ने कहा सारी कार्रवाई हमने करी है, तो बोर्ड के कहने पे झाड़ू नहीं लग रही है, एक पार्षद के कहने पे आप बीजेपी के बोर्ड को जिम्मेदार बता रहे हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, मेरी गंदी गलियों का ठेका नहीं हुआ 1.5 साल से, वो करवा दो, वो नहीं होता। और आप कह रहे हैं बुलडोजर चलवा के सफाई करा दी। तो फिर एक बात बताइए, फिर बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा मनीष पारीक जी, बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आप लोगों को सब बता दिया गया था और आप लोगों को सब पता था, तो उस दिन आप लोग वहां पर खड़े होकर इस कार्रवाई को रुकवा सकते थे, है ना? आप लोगों ने चुना कि हम खड़े नहीं होते, हम बाद में देखेंगे, फिर तो यही मतलब हुआ मनीष पारीक जी, और कोई मतलब नहीं हुआ। अभी भी चेयरमैन कहां है? नहीं मनीष पारीक जी, सीधा सवाल है, अगर सारी चीजें आपको पता थी तो उस दिन आपकी पार्टी वहां पर खड़ी होती और मंदिर का डिमोलिशन रुकवाती। आपने नहीं रुकवाया क्योंकि आपने सोचा कि शायद होने दो, बाद में फायदा उठाएंगे। ये है क्या हकीकत? नहीं, मेरी बात सुनिए, ये मेरी बात सुनिए। इट डजंट हैपन ऑलवेज, ये हमेशा नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी विषय पे ध्यान नहीं जाए, लेकिन वहां के लोग वहां गए, और ये जिनके मकान टूटे हैं, ये वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बात जांच और न्याय की होती है, जिससे रोटी छीन जाए ऐसा बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर रोटी छीनी ना, दुकानें गई ना, मकान गए ना, आस्था के प्रतीक गए ना। नहीं, देखिए फिर वही मकान हर जगह जहां अतिक्रमण है जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। प्लान बनते हैं शहरों के, तो आपकी मौन स्वीकृति थी इस कार्रवाई को? जी, आपकी मौन स्वीकृति थी इस कार्रवाई को? सीधा सवाल है, मौन से किस कार्रवाई को? जो कार्रवाई अलवर में हुई 17 तारीख को, जो मंदिर वहां पर टूटा। गौरव पथ जो, देखिए गौरव पथ जो बनना था, और ये सबको मालूम था, सबको प्रॉपर नोटिस दिए गए, पूरी कलेक्टर की रिपोर्ट है, उसमें कोई फ्लॉ है ही नहीं। लेकिन आप मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं ताकि किसी को याद नहीं रहे। अमितोष पारीक जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अमितोष पारीक जी, मुझे लगता है आपको यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि जो मल्टीपल लेवल नेग्लिजेंस है, उसके हिसाब से अगर आप प्रदर्शन करने उतरेंगे तो हो सकता है कुछ हिचक का सामना आपको करना पड़े। सर, सबसे पहले तो स्वप्निल जी, मैं भाई साहब की बात को, शर्मा जी की बात को यहाँ पे काटना चाहूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि मुस्लिम, हिंदू और मुसलमान तमाशे, मैं इनको बताना चाहूंगा कि 2 अप्रैल अभी जो हाल के अंदर ही करौली के दंगे हुए, रामनवमी की शोभा यात्रा निकालते हुए निहत्थे निर्दोष शोभा यात्रा पे जाते हुए हिंदू समाज के लोगों पे पथरा हुआ और इनकी सरकार चुप रही। 144 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने 144 धारा लगा दी। अलवर की बात कर रहे हम, अलवर के एसडीएम ने वहां पे 140 की धारा लगाई, तो ये कह दिया कि शोभा यात्रा को घर से नहीं देखा जाएगा। नेग्लिजेंस अगर क्या है, मैं आपको बता दूं, सबसे सशक्त सरकार नहीं है ये धर्म विरोधी सरकार है। और अगर विस्तार की बात करते हैं तो यहाँ जयपुर के अंदर हजारों मस्जिदें ऐसी जो आपको कोई जांच ना हो, मनीष पारीक जी,
किस मनीष बात पारीक की जी, सरकार की बात कर मैं रही है? आपसे ये कह रहा हूं कि जब ये पूरी कार्रवाई हुई, चलिए मान लिया कि आप लोग जौहरीलाल मीणा के डर से वहां पर सही समय पर कदम नहीं उठा पाए, अब एकाएक आप में हिम्मत आ गई 22 तारीख को, कैसे? वो कौन सा वैक्सीन आपने लिया जिससे ये बूस्टर डोज लग गया आपको? जी मैंने कहा कि मंदिर तोड़ने का तो सपने में नहीं सोच सकता था कोई। जो मार्ग को चौड़ा करने के लिए जो मास्टर प्लान का काम था वो हो रहा है। मैंने आपको निवेदन किया, गौरव पथ की फाइल दाखिल दफ्तर हो चुकी है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने पैसे खत्म हो गए करके बंद कर दिया है। ये गौरव पथ का प्रस्ताव है ही नहीं, ये तो मार्ग का वो है। एक बात, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि जिस जौहरीलाल जी ने ये के खिलाफ लड़के को गिरफ्तार करने के लिए इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया वहां पे और उसी का बदला उन्होंने लिया, प्रतिशोध लिया। लेकिन हाँ, वो मंच ये पर बड़ी अजीब सी बात कह है, के ये बड़ी अजीब सी उन्होंने बात सब है। करा। इसीलिए मैं एक बार फिर मित्तल साहब आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, जौहरीलाल मीणा अगर ये कहे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, मतलब या तो आप हमें वोट दो नहीं तो मैं तुम्हें चोट दूंगा, ये कोई सही मैसेज नहीं जा रहा है किसी पर्सन का। उन्होंने बदला लिया। मित्तल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वहाँ के जो राजगढ़ के जो ईओ हैं उनका नाम है बनवारी लाल मीणा, वहाँ के जो एसडीएम है उनका नाम है केशव कुमार मीणा और वहाँ के जो विधायक है उनका नाम है जौहरीलाल मीणा। अब इन इतने दबंग व्यक्तियों के रहते हुए वहां पर एक जो पालिका का अध्यक्ष है उस पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रस्ताव पास किया इसलिए हमको तोड़ना पड़ा। अब ये मुझे लगता है कि शायद ये बचाव में कहा जा रहा है, धारीवाल जी ने जो जांच की बात कही वो सामने आएगी। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ उठाना चाहता हूँ कि जो हमारे राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी महासचिव है श्री अजय माकन साहब, आपको ध्यान हो तो 20 तारीख को जब क्या नाम से जहांगीरपुर दिल्ली के अंदर ये प्रकरण हुआ था तो वो वहां दिल्ली के उस मौके पे गए और वो चूंकि क्या नाम से केंद्र में शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री रहे तो उन्होंने उस हैसियत से ये बात कही कि जो सड़कों पे होने वाला जो अस्थायी अतिक्रमण है उसको भी एमसीडी वहां की नहीं हटा सकती है। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि मल्टीपल लेवल पर सिर्फ नेग्लिजेंस ही नेग्लिजेंस है। अब तो ये लग रहा है हो सकता है कि चीजें तय थी। नहीं, ये मैंने आपको प्रारंभ में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी जो है महंगाई बेरोजगारी निजीकरण से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए इनको ये धार्मिक उन्माद फैलेगा जब इनको वोट मिलेगा। अगर निजीकरण पे ध्यान चला जाएगा ठीक है, तो एसटी का ठीक है, रेप क्यों किया? अरे धार्मिक उन्माद है क्या ये? आप बात को किस तरह डाइवर्ट कर रहे हो? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ स्वप्निल, एक आदमी कल्प्रिट है, जिस आदमी ने रेप किया है ठीक है, उसको चार्जशीट से हटा मैं दिया। एक बार फिर किरोड़ीलाल मीणा जी आपके पास आना चाहता हूँ। किरोड़ीलाल मीणा जी, मैं देखिए ये काफी सेंसिटिव इशू है और मुझे लगता है सेंसिटिव इश्यूज को सेंसिटिव तरीके से टैकल किया जाना चाहिए, लेकिन मोर्चा खोल के तंबू गाड़ के तो सिर्फ आग ही भड़कती है। तो क्या इसके पीछे क्या है? जी साहब, आप ये बताओ। नहीं देखो, आग भड़काने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। या तो मंदिर तोड़ा गया है प्रशासन के द्वारा, भाई ये भी मान लिया जाए कोई हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ है, वो बात तो कोई है ही नहीं। ये तो संवेदनशील सरकार है जो तीन मंदिर को 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ डाला। तो हम तो यही तो कह रहे हैं भाई मंदिर तोड़ दिए, एक सवाल और मंदिर को बना डालो, क्या दिक्कत है? बस एक सवाल और ले रहे। वसुंधरा राजे सरकार में जब मंदिर तोड़े गए तब आप बीजेपी में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उस पार्टी में आप आ गए जिसने उस समय मंदिर तोड़े। हाँ, नहीं था। हाँ, तो ये दो सबको विश्वास में लेकर हटाया, यहाँ विश्वास में नहीं लिया। अरे आप सुनो ना, मेरी बात सुनो, चल रही है। या प्रस्ताव लिया है नगर पालिका ने कि वो जो गौरव पथ, अपूर्ण गौरव पथ को पूर्ण करने के लिए कार्रवाई की जाती है। जो जितना गौरव पथ पहले बना या गोलमा एमएलए थी, या अतिक्रमण हटा है, मतलब अस्पताल तक के आगे का अतिक्रमण टूटा है, सबको विश्वास में लेकर हटाया गया। ठीक है, और इन्होंने पहले 40 फुट था, इन्होंने 60 फुट करके किसी को विश्वास में नहीं लिया। ठीक है, मंदिर टूट गए, मकान टूट गए, दुकान टूट गए, मनमानी कर डाली, पुलिस लगा डाली, और जो आतंक फैलाया, जो महिला आ गई उसको धक्का मारा, और जो पुरुष है उसको मारा, बच्चों को उठा के थाने पर ले गए। ये क्यों नहीं है कि हम कितना मुआवजा देंगे? अगर मास्टर प्लान की जद में आ रहा है तो मुआवजे पर सोचा भी क्यों नहीं गया? गौरव पथ बना, गौरव पथ अपूर्ण को पूर्ण करने का प्रस्ताव है, ठीक है, हो गई। लेकिन ये मास्टर प्लान के नाम पर सड़क को चौड़ा करने के लिए 40 की जगह 60 फुट कर दिया।
ये दोनों में फर्क है। अब स्वप्निल जी, कोई गौरव लेकर नहीं आया अभी डॉक्टर साहब, बल्कि एक सही ऐसी कह रहे हैं। घटना लेकर आ गया है जो लोग पचा ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जी, मेरे साथ वही जुड़ने के निवेदन लिए कर रहा और हूं, चर्चा में कोई भी शामिल होने के पार्षद लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।